everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of let's do homework section. So let's begin with question number 1. Question number 1 is given. Give serial number 1 to 5 from the heaviest to the lightest in the given box. यहाँ पे हमें each question में 5 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट को हमें देना है नंबर 1. ठीक है, फिर उससे जो लाइट होगा उससे 2, उससे जो लाइट होगा उससे 3, उससे जो लाइट होगा उससे 4 एंड सबसे लाइटेस्ट को हमें देना है नंबर 5. ओके, सो इन द फर्स्ट वन वी आर गिवन अ टॉफ़ी, अ बकेट, सैंडल्स, आमंड एंड सीजर. ठीक है, सो सबसे हैवी ऑब्जेक्ट है बकेट, तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर 1. Then sandals number 2, then scissor number 3, toffee number 4 and almond number 5. Number 2 we have objects, a balloon, then a toothbrush, a monkey, a ball and a tree. So सबसे heavy object है tree, so उसे हम दे देंगे number 1. Then है monkey number 2, then football number 3, then toothbrush number 5 and the lightest is balloon number 5. Then C, in C we have animals, honeybee, sparrow, worm, earthworm we can say, or we can say worm, then dog and giraffe. So सबसे heavy है, so heaviest is giraffe, तो हमने दिया है उसे number 1. Then dog number 2, then sparrow. ओके, सो सबसे हैवीएस्ट है जिराफ, देन डॉग, देन आएगा स्पैरो. ठीक है, स्पैरो को हम देंगे नंबर 3 और स्पैरो से भी लाइट होता है वॉर्म. ओके, सो वॉर्म को देंगे हम 4th एंड द लाइटेस्ट इज़ हनी बी, उसे देंगे हम नंबर 5. देन डी में ऑब्जेक्ट्स हैं टॉर्च, फ्रॉग, स्कूल बैग, देन वीट सैक एंड अ लेटर. ठीक है, सो सबसे हैवी है सैक ऑफ वीट, सो उसे हम देंगे नंबर 1. देन बैग नंबर 2, देन टॉर्च नंबर 3, देन फ्रॉग नंबर 5 एंड द हैवीएस्ट इज द लेटर नंबर 5. देन ई में हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं अ रोलर, देन अ वेसल, अ यूटेंसिल हमें दिया हुआ है, देन वाटरमेलन, देन स्केल एंड देन अ कुशन. ठीक है, तो सबसे हैवी ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है वाटरमेलन, सो हम वाटरमेलन को देंगे नंबर 1. देन दिस वेसल को हम देंगे नंबर 2, देन रोलर नंबर 3, देन कुशन नंबर 4 एंड स्केल नंबर 5. इस रूलर को हम देंगे नंबर 5. Now let's see question number 2. Question number 2 is, in which unit will you measure the weight of given objects? Tick right against the correct unit. Now हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन ऑब्जेक्ट्स को हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम्स में मेजर करेंगे या फिर ग्राम्स में मेजर करेंगे. ओके, सो जो करेक्ट यूनिट है उसमें हमें टिक मार्क करना है. ओके, सो जो छोटी चीज़ें होती हैं जो लाइटर इन वेट होती हैं उन्हें हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, और जो चीज़ें हेवियर होती हैं, ठीक है, बड़ी होती हैं, हेवियर होती हैं, उन्हें हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, या ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो हम उसे किलोग्राम्स में मेजर करते हैं. सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है पेन बहुत छोटा सा होता है, लाइट वेट होता है, उसको हम मेजर करेंगे ग्राम्स में, तो ग्राम्स के ऊपर हम टिक मार्क कर देंगे. नेक्स्ट नंबर 2 बुक भी छोटी होती है, ठीक है, लाइटर वेट होती है, उसको हम ग्राम्स में मेजर करेंगे. देन नंबर 3 वाटरमेलन बड़ा होता है, हेवियर होता है, ठीक है, उसको हम किलोग्राम्स में मेजर करेंगे, तो हम यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट नंबर 4 कैरेट. यहाँ पे हमें एक कैरेट की बात हो रही है, ठीक है, तो एक कैरेट को हम किस पे मेजर करेंगे, ग्राम्स में मेजर करेंगे. अगर यहाँ पे कैरेट्स होता, ठीक है, तो हम कंसिडर कर सकते थे कि बहुत सारी कैरेट्स हैं तो उसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने कैरेट की बात हो रही है, ओनली 1 कैरेट की बात हो रही है, तो कैरेट के लिए हम लेंगे ग्राम्स. देन टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न बड़ा होता है, हैवी होता है, उसको हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम्स में मेजर करेंगे. नेक्स्ट नंबर 6 फ़ोटो बहुत लाइट वेट होता है वो, ठीक है, वो कैसा होता है कि एक पेपर काइंड ऑफ थिंग ही होता है, ठीक है,
वो ज़्यादा हैवी नहीं होता है, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम्स में मेजर करेंगे। नेक्स्ट दिया है 8 मैंगोज़, ठीक है, किसकी बात हो रही है, 8 मैंगोज़ की बात हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 मैंगोज़ का वेट किलोग्राम्स में होता है, ठीक है, ग्राम्स में नहीं होता। अगर सिंगल मैंगो होता तो हम करते ग्राम्स, लेकिन यहाँ है 8 मैंगोज़, तो 8 मैंगोज़ के लिए हम करेंगे किलोग्राम्स। नेक्स्ट वी हैव नंबर 8 सेफ्टी पिन, ठीक है। एक जो सिंगल सेफ्टी पिन होता है, ठीक है, वो तो कितना छोटा होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है, उसको हम मेजर करेंगे ग्राम्स में। देन वी हैव चाइल्ड, यहाँ पे जो फ़ोटो में आपको चाइल्ड दिया हुआ है, ठीक है, उसका वेट हम किस में लिखेंगे, ग्राम्स में लिखेंगे या किलोग्राम्स में लिखेंगे, इसका वेट हम किलोग्राम्स में लिखेंगे। ओके, सो आंसर आएगा किलोग्राम्स। देन वी हैव नंबर 10 बास्केट विथ पोटैटो, ठीक है। अब जो बास्केट विथ पोटैटो है, ठीक है, यहाँ पे एक बास्केट दी हुई है जिसमें ढेर सारे पोटैटोज़ रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस ज़्यादा पोटैटोज़ हैं, ठीक है, तो उनका वेट किस में होगा, किलोग्राम्स में होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक पोटैटो होता तो हम क्या करते, तो हम ग्राम्स करते। लेकिन सिंस यहाँ बहुत सारे पोटैटोज़ हैं तो हम क्या करेंगे, हम किलोग्राम्स करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डू एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है और क्या करना है, आंसर्स बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वेट, ठीक है, हमें वेट्स दिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, 10 kg, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम, 8 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। देन हमें दिया हुआ है ट्वाइस डबल, यानी कि इन वेट्स को हमें क्या करना है, डबल कर देना है, ठीक है। जैसे कि 10 किलोग्राम्स है तो उसका हो जाएगा 20 ग्राम्स, सॉरी 10 किलोग्राम्स है तो उसका हो जाएगा 20 किलोग्राम। ओके, फिर हमें दिया हुआ है हाफ़, यानी कि ये जो वेट है उसका हमें हाफ़ कर देना है, यानी 10 किलोग्राम्स का हो जाएगा 5 किलोग्राम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें दिया है 10 किलोग्राम्स, तो 10 किलोग्राम्स का डबल हम कैसे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, सो 10 2 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का डबल 20 किलोग्राम्स। अब थर्ड कॉलम में हमें क्या लिखना है, हाफ़, यानी 10 किलोग्राम्स का हाफ़, तो 10 का हाफ़ क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 10 का हाफ़ हम लिख देंगे यहाँ पे 5 किलोग्राम्स, ठीक है। 10 किलोग्राम्स का हाफ़ 5 किलोग्राम्स। नेक्स्ट वी हैव नंबर 2 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स का हमें डबल कर देना है, ठीक है। तो 100 को हम डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 100 इंटू 2, या फिर 100 प्लस 100 हो जाएगा 200, तो 100 ग्राम का ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा 200 ग्राम्स। फिर हमें यहाँ करना है हाफ़, तो 100 ग्राम का हाफ़ हो जाएगा, 100 का हाफ़ क्या होता है, 100 का हाफ़ होता है 50, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 ग्राम्स। देन वी हैव 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम का ट्वाइस करना है, यानी डबल करना है, तो 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, तो 1 प्लस 1 2 किलोग्राम्स, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का डबल हो जाएगा 2 किलोग्राम्स। अब हमें 1 किलोग्राम्स का हाफ़ करना है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का हाफ़ कैसे करेंगे, तो 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है, ठीक है, 1000। अब 1000 ग्राम को हम हाफ़ कर देंगे, तो 1000 का हाफ़ हो जाता है, ठीक है, इसका हाफ़ हो जाता है 500 ग्राम। ओके, सो 1 किलोग्राम का हाफ़ हो जाएगा 500 ग्राम्स। नेक्स्ट है नंबर 4 8 किलोग्राम्स। अब 8 किलोग्राम्स को हमें क्या करना है, डबल करना है, सो 8 प्लस 8 या फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 8 2 ज़ा 16 किलोग्राम्स। ओके, सो 8 किलोग्राम्स का डबल हो जाएगा 16 किलोग्राम्स। देन हमें करना है हाफ़, तो 8 किलोग्राम का आप हाफ़ कैसे करोगे, 8 का हाफ़ क्या हो जाएगा 4। ओके, सो 8 किलोग्राम का हाफ़ हो गया 4 किलोग्राम्स। देन वी हैव नंबर 5 500 ग्राम्स। अब 500 ग्राम्स का हमें डबल करना है, ठीक है। तो 500 ग्राम्स का हम डबल कैसे करेंगे, जैसे 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम्स। ओके, सो 500 प्लस 500 1000, ठीक है। सिंस ये ग्राम्स में है तो हम यहाँ लिख देंगे 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम का मीनिंग क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, तो हम यहाँ लिख देंगे 500 ग्राम का डबल होता है 1 किलोग्राम। अब हमें करना है हाफ़, किसका हाफ़ करना है, 500 का, ठीक है। 500 का हाफ़ हो जाता है 250 ग्राम्स। ओके,
सो 500 ग्राम का हाफ हो गया 250 ग्राम्स, ठीक है। इसका हाफ करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, ठीक है। आप ये सभी को डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो तो आपको हाफ मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द एम्प्टी स्पेसेस। ओके, यहाँ पे हमें कुछ ड्राइंग्स दी गई हुई हैं, ठीक है। हमें स्केल दिया हुआ है, उसे हमें बैलेंस करना है। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। सी बैलेंस के एक साइड हमें दिया हुआ है 20 kgs एंड 10 kg। सो 20 + 10 = 30 kg, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ टोटल कितना वेट है, यहाँ पे है टोटल वेट 30 kg। On the other side we have 15 kg plus 15 kg, so 15 plus 15 30 kilograms, ठीक है। यहाँ पे भी 30 किलोग्राम्स है और यहाँ पे भी 30 किलोग्राम्स है, इसलिए ये क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। ये स्केल जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें वन साइड और सेकेंड साइड हमें कुछ दिए हुए हैं, कुछ वेट्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना है और बैलेंस करना है स्केल को। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमें वन साइड दिया हुआ है 800 ग्राम, ठीक है। यानी कि यहाँ टोटल कितना वेट है, इस साइड कितना है टोटल वेट, 800 ग्राम। नेक्स्ट साइड हमें दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक है। तो 500 ग्राम दिया हुआ है, दोनों को अगर हम बैलेंस करना है तो हम यहाँ एम्प्टी स्पेस में कितना लिखेंगे, ठीक है। तो 800 आप माइनस कर दो 500 से, ठीक है। 800 में से आप 500 माइनस कर दोगे, यू विल गेट 300। तो हम यहाँ लिख देंगे 300 ग्राम। सब हो गया, 500 ग्राम प्लस 300 ग्राम आप करोगे, यू विल गेट 800, ठीक है। तो यहाँ पे भी 800 ग्राम हो गया और यहाँ 500 ग्राम प्लस 300 ग्राम हो जाता है 800 ग्राम, ठीक है। तो दोनों साइड क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नाउ लेट्स सी नंबर 2। नंबर 2 में हमें वन साइड दिया है 100 ग्राम, ठीक है। यानी कि इस साइड हमारे पास कितना वेट है, 100 ग्राम। और दी अदर साइड हमें एक जगह दिया है 40 ग्राम्स और दूसरी जगह दी है ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें 100 ग्राम्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 40 में कितना ऐड करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, हमें 100 ग्राम्स मिल जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे, आप क्या करोगे, 100 माइनस 40, 100 में से आप 40 माइनस कर दो, यू विल गेट 60, ठीक है। तो यहाँ आएगा 60 ग्राम। अब देखो 40 ग्राम्स प्लस 60 ग्राम्स, सो 40 + 60 हो जाता है 100 ग्राम्स। दोनों साइड बैलेंस हो गया, ठीक है। तो देखो स्केल भी बैलेंस है। क्यों बैलेंस है, क्योंकि हमने दोनों साइड बैलेंस कर दी, इक्वल कर दी, 100 ग्राम्स और 100 ग्राम्स। नाउ लेट्स सी नंबर 3। नंबर 3, ऑन वन साइड वी हैव 25 kg एंड 25 kg, ठीक है। तो 25 kg प्लस 25 kg कितना हो जाएगा, 25 + 25 हो जाता है 50 किलोग्राम्स, ठीक है। यहाँ दो वेट्स रखे हुए हैं, ये वेट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे दो वेट्स रखे हैं 25 + 25, सो 25 + 25 हो जाता है 50 kg, यानी यहाँ टोटल वेट है 50 kg। ऑन दी अदर साइड हमें एक बड़ा सा वेट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना वेट होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे टोटल वेट होना चाहिए 50 किलोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, टोटल वेट 50 किलोग्राम्स, तभी दोनों साइड बैलेंस होगी, ठीक है। तो हम यहाँ कितने किलोग्राम्स का वेट रखेंगे, हम यहाँ 50 किलोग्राम्स का वेट रखेंगे, तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। नाउ लेट्स सी नंबर 4। नंबर 4 में हमें राइट साइड हमें वेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ एम्प्टी है, तो हम पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 120 किलोग्राम्स, ओके। यहाँ पे अदर साइड हमें दिया हुआ है 70 किलोग्राम्स और एक ब्लैंक स्पेस दी है, ठीक है। तो अब दोनों को इक्वल होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी 120 किलोग्राम्स होना चाहिए, सिंस यहाँ 120 किलोग्राम्स है, यहाँ 70 ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें और कितना किलोग्राम्स चाहिए, कैसे करेंगे, 120 माइनस 70, 120 में से आप 70 माइनस कर दो, यू विल गेट 50 किलोग्राम्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब 70 किलोग्राम्स प्लस 50 किलोग्राम्स हो जाता है 120 किलोग्राम्स, ओके। हो गया दोनों साइड बैलेंस, ठीक है। इधर भी 120 किलोग्राम्स, यहाँ पे भी 120 किलोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना था 50 किलोग्राम्स प्लस 70 किलोग्राम्स 120 किलोग्राम्स, ठीक है। तो दोनों साइड बैलेंस हो गई, ओके। यहाँ पे हमारा आंसर है 50 किलोग्राम्स। नाउ लेट्स सी नंबर 5। नंबर 5
ऑन वन साइड वी हैव 700 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 700 ग्राम्स। ऑन द अदर साइड वी हैव 400 ग्राम्स, ठीक है। तो 400 ग्राम्स में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि 700 ग्राम्स हो जाए, तो 700 में से आप 400 माइनस कर दो, 700 माइनस 400 यू विल गेट 300। ओके, सो हमें यहाँ पे चाहिए 300 ग्राम्स, तो 400 ग्राम प्लस 300 ग्राम्स हो जाएगा 700 ग्राम्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 300 ग्राम्स, तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। नाउ लेट्स सी नंबर 6। इन द नंबर 6 वी हैव 90 kilograms ऑन वन साइड, ठीक है, वन साइड क्या है 90 kilograms एंड ऑन द अदर साइड वी हैव 40 kilograms already given. Now since we have to balance both the sides, we need 90 on both the sides. So we have already 40 kilograms over here, so how much we need more? Okay, तो क्या करेंगे हम 90 में से 40 लेस कर देंगे, सो 90 माइनस 40 यू विल गेट 50, इट मीन्स वी नीड 50 kg मोर, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 किलोग्राम। सो 40 प्लस 50 kg, 40 प्लस 50 हो जाएगा 90 किलोग्राम्स। ओके, तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमें यहाँ कितना वेट चाहिए था, हमें यहाँ 50 किलोग्राम्स और चाहिए था। ओके, नाउ लेट्स सी नंबर 7, 150 किलोग्राम्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 150 किलोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे अदर साइड दिया हुआ है 50 किलोग्राम्स ऑलरेडी दिया हुआ है। सिंस हमें दोनों साइड बैलेंस करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें और कितना वेट यहाँ पे चाहिए, 150 में से आप 50 माइनस कर दो, यू विल गेट 100, ठीक है। तो हमें यहाँ और कितना वेट चाहिए, हमें यहाँ चाहिए 100 किलोग्राम्स, ठीक है, हमें यहाँ और कितना चाहिए 100 किलोग्राम्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 किलोग्राम्स। तो 50 किलोग्राम्स प्लस 100 किलोग्राम्स इज इक्वल्स टू 150 किलोग्राम्स, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ और कितना वेट चाहिए था, हमें यहाँ चाहिए था 100 किलोग्राम्स टू बैलेंस बोथ द साइड्स। नाउ लेट्स सी नंबर 8। इन द नंबर 8 वी हैव 300 ग्राम्स ऑन वन साइड, ठीक है, वन साइड हमें दिया है 300 ग्राम्स, हमें दोनों साइड बैलेंस करनी है। सो वन साइड हमें दिया हुआ है 200 ग्राम्स, तो हमें और कितना ग्राम्स चाहिए, सो 300 माइनस 200 100, ठीक है, यानी हमें और कितना चाहिए 100 ग्राम्स चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 100 ग्राम्स, तो हमारी दोनों साइड क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, 200 प्लस 100 हो जाता है 300 ग्राम्स। ओके, तो हो गई दोनों साइड बैलेंस, हमें और चाहिए था 100 ग्राम ओनली। नेक्स्ट वी हैव इन नंबर 9 500 ग्राम्स, एक साइड हमारे पास है 500 ग्राम्स, दूसरी साइड हमारे पास है 250 ग्राम्स, ठीक है। तो 250 ग्राम्स हमारे पास ऑलरेडी है, हमें और कितना चाहिए, तो 500 में से आप 250 माइनस कर दो, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 250 ग्राम्स, यानी कि हमें और कितना वेट चाहिए, 250 ग्राम्स और चाहिए। सो 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स हो जाता है 500 ग्राम्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है ख़त्म। अलॉन्ग विद दैट हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care.